आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा नारा जो हर पोस्टर पर चमका, हर भाषण में गूंजा, लेकिन क्या असलियत में बेटियों को बचाया गया? 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर खिसक गया है। ये वही भारत है जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहते हैं, तस्वीर कुछ और हो जाती है। आज हम इस वीडियो के जरिए यही समझेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने महिलाओं के मुद्दों पर दिखावा तो किया, लेकिन जमीनी सच्चाई से आंखें मूंदी रखी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो भारत 131वें पायदान पर है, यानी 130 देश हमसे बेहतर है महिलाओं के सम्मान में, अधिकार में और सुरक्षा देने में। इस रिपोर्ट में 4 पिलर्स हैं, यानी 4 स्तंभ, यानी आर्थिक भागीदारी, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण, जिसे हम विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि भारत हर साल इन चारों ही क्षेत्रों में गिरता गया। ये गिरावट 2014 के बाद और तेज हो गई, यानी तब जब मोदी सरकार सत्ता में आती है। 2006 में भारत की रैंक 98 थी और अब 131 है, यानी मोदी शासन में महिलाओं की स्थिति सुधरी नहीं है, बिगड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे बड़ा मजाक क्या है आप जानते हैं? कि इस योजना का 96% पैसा प्रचार में खर्च हुआ, लोगों को गुमराह करने में हुआ। जी हाँ, कैग की रिपोर्ट ये साबित करती है, कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि करोड़ों रुपए टीवी रेडियो होर्डिंग्स में बहा दिए गए, लेकिन बेटियों तक कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा, या ये कह सकते हैं कि पहुंचाया नहीं गया। जैसे ही कैमरे बंद हुए, सरकार की संवेदनशीलता भी बंद हो गई। बेटी बचाओ अभियान जो हरियाणा से शुरू होता है, जहां से इस योजना की शुरुआत होती है, वहां आज भी अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 900 से नीचे है। आप समझ सकते हैं, कई जिलों में इस योजना की सोशल ऑडिट तक जो है वो भी नहीं हुई होगी। माफ कीजिएगा, सोशल ऑडिट की बात मैं कर रही हूं। अब आपका ध्यान में इस ओर लिए चलती हूं, और अगर मोदी जी और उनकी पार्टी भी अगर इस बात को सुन रही है तो गौर फरमाने वाली ये बात है। दरअसल मोदी जी ने मंच से ये कहा था कि बेटियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, लेकिन उनके राज में तो महिलाएं कोर्ट कचहरी में न्याय के लिए भीख मांगती दिखती हैं। 2014 से 2024 तक अगर बात करें तो 1 दशक का वादा किया गया था न्यू इंडिया का। कहां है वो वादा? लेकिन इस दशक में महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य मेरे पास हैं। हाथरस कांड आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का। दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, फिर रात में शव को आनन फानन में जला दिया जाता है। जब सीएम से सवाल होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। उन्नाव रेप केस, ये भी उत्तर प्रदेश का। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आरोपी निकलता है, महीनों बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। हम सब देखते हैं किस तरह से मणिपुर की बात करें तो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, लेकिन 70 दिन बाद तक भी कुछ नहीं बोले मोदी। ये वही सरकार है जो हर छोटी बात पर ट्वीट करती है, लेकिन जब बेटियों की आबरू लूटी जाती है तब सिर्फ हर कोई मौन रहता है। उनकी पार्टी खुद और मोदी जी भी महिलाओं के हित की बात जो करते हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं। ये चुप्पी अपने आप में क्या है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? मेरा मोदी सरकार से, मोदी जी से ये सवाल है। मोदी सरकार ने करोड़ों नौकरी के वादे किए थे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी और भी गिरती गई। कहां है वो महिलाओं की भागीदारी? वो आधी आबादी जिनकी वजह से आप सत्ता में बैठे हैं, आप कहते भी हैं। यानी करोड़ों नौकरी के वादे तो होते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर उतारना उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। और कहीं ना कहीं ये झूठ का जुमला अब ये साफ कर रहा है, ये सच्चाई बयां कर रहा है जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो 2010 में ये 32% था, 2024 में सिर्फ 23%। यहां पर भी गिरावट। मतलब ये हुआ कि ना नीति बनी, ना अवसर मिले, महिलाएं या तो घर में कैद हो गई या फिर असंगठित सेक्टर में शोषण का शिकार हो रही हैं। और तो और ये मजाक आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसके नाम पर 5,000 रुपए देकर सरकार फोटो खिंचवाती है, लेकिन उन्हें नौकरी देने के लिए ना नीति है ना इच्छा शक्ति, क्योंकि इच्छा शक्ति ही हमें आगे ले जाती है। संसद की अगर बात कर ले तो संसद में महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 15% है। कैन यू इमेजिन? वुमेन रिजर्वेशन बिल पर मोदी सरकार ने खूब ढोल पीटा, लेकिन बिल को लागू कब किया जाएगा ये सवाल है, नहीं बताया गया।
सच्चाई ये है कि बीजेपी में भी आज भी राजनीतिक नेतृत्व का नियंत्रण सिर्फ पुरुषों के पास है। ये दिखता भी है। महिलाएं सिर्फ चुनावी चेहरों की तरह इस्तेमाल होती है। पीएम मोदी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐलान किया, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया जा सकता और ये बात इस बात की तस्दीक करती है। सिर्फ 2029 से लागू करने की बात हो रही है इसको, यानी इलेक्शन जुमला पार्ट 2। बिल्किस बानो गैंगरेप केस आपको याद होगा, दोषी बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ऐसा क्या काम किया? रेसलर प्रोटेस्ट, महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। जवाब में क्या मिला उन्हें? पुलिस का लाठीचार्ज, उन्हें भी चुप करा दिया गया। संसद में यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला सांसदों को पार्टी से ही निकाल दिया गया। आप देखिए, सच्चाई ये है, आधी आबादी की हालत बीजेपी में ये है। ये घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार के मंशा को उजागर करती है, सरकार के उन झूठे जुमलों जो कि आधी आबादी के लिए किए जाते हैं उसको उजागर करती है। ये वो इंसिडेंट है, ये वो घटनाएं हैं जिन पर कभी मोदी सरकार ने गौर ही नहीं किया। आवाज उठाते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता या उन्हें चुप करा दिया जाता है। क्यों? ये सत्ता में बैठे राजदानों से मेरा सवाल है और आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो आप दीजिए जवाब। आइए जनता के बीच। आधी आबादी को क्रेडिट देते हैं आप सत्ता में आने का, लेकिन उनके बदले उनको क्या दिया जाता है? चुप्पी, शोषण, घर में कैद होना, असुरक्षा। ये सत्ता से सवाल है मेरे। अब सवाल ये नहीं होता है कि घटनाएं हुई, सवाल यह है कि सरकार हर बार बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी दिखाई देती है, इन दरिंदों के साथ क्यों खड़ी दिखाई देती है? क्या यही है नारी शक्ति का असली चेहरा? आइसलैंड लगातार 15 साल से जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 है। नॉर्वे की बात करें, फिनलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी 40% से ज्यादा। लेकिन भारत में क्या? महिलाएं सीईओ बनना तो दूर, नौकरी तक नहीं पा रही हैं। पॉलिटिक्स में उनकी आवाज नहीं, संसद में उनकी सीट नहीं। फर्क साफ है कि विकास वहां हुआ जहां इरादा था, भारत में हुआ जहां प्रचार था। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने कितने भाषण दिए, सवाल ये नहीं कि कितने जुमले आधी आबादी के लिए दिए। सवाल ये है कि क्या कोई भी महिला उनके शासन में सुरक्षित है, सशक्त और सम्मानित महसूस करती है? क्या गांव की लड़की स्कूल तक जा पाती है? क्या रेप पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है? क्या वर्किंग वुमेन को समान वेतन मिल पाता है? अगर जवाब पे गौर करें तो नहीं। ये नहीं 56 इंच के सीने के मुंह पर एक कहीं ना कहीं बड़ा तमाचा ये है। अगर बदलाव चाहिए तो इन बातों को लागू करना होगा जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। रेप मामलों की समयबद्ध सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप मेरे से अग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए और उसे फिर धरातल पर भी उतारना चाहिए। सरकारी योजनाओं की ग्राउंड ऑडिट हो। महिला सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर फोर्स बनाई जाए। ये वो बिंदु हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए अगर असल में आप आधी आबादी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, प्रचार नहीं, परिवर्तन चाहिए। ढिंडोरा मत पीटिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 131वीं रैंक हमारे सिस्टम, सरकार का और हमारे समाज का एक बड़ा आईना है। बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा है जब तक सरकार बेटी को इज्जत, हक और सुरक्षा नहीं देती। अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुद्दे चुनावी भाषण से हटकर असली नीति बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे, सत्ता के नुमाइंदों तक पहुंचे। क्योंकि सवाल पूछना राष्ट्र हित में है, राष्ट्र विरोधी नहीं, राष्ट्र निर्माण है। इसी के साथ इस वीडियो में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक विषय के साथ। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में मुझे तमाम बातें या तमाम सवाल मैंने किए हैं, आपको वो सवाल कैसे लगे और क्या वो सत्ता से पूछने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।